देख के लाइव अभी भी YouTube की फीलिंग. My name is Abhijit Gawani. Just a quick check. How many of you guys have heard me perform before? Where? YouTube बोला किसी ने ना? शेयर किया था? नहीं किया? लाइक किया था, शेयर नहीं? कोई नहीं, अब फिर वही जोक्स लाइव सुन. कट गया था. अरे लाइव जैसा पहले तो वैसे ही सही था और कम नहीं था. बढ़ा ही लेते. बजट आया यार अभी निकला, देखा बजट? हाँ हाँ. You know your middle class it did not matter for jack to you, like कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा. Like one of the lines I read in the pre-budget articles was government is trying to curb spending so that fiscal deficit goes down, but investors are wondering that it might make the bond market a little prudent. क्या होता है डिजिटल गाना? बिल्कुल. यही. Nobody really gives a shit about budget unless you're one of those people who जो गंदे न्यूज़पेपर होते हैं ना, पिंक कलर के, देख के मूड खराब हो जाए. जो आपने बस इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट किया होता है. अब तभी पता चलता है कि अभी इसमें टैबलॉइड नहीं है. वो तैमूर के बारे में कैसे पता चलेगा फिर? तैमूर It is such a farce. करीना कपूर ने कौन तैमूर किसको नहीं पता तैमूर यार. मोदी जी से ज्यादा न्यूज़ में आ रहा है तैमूर. शायद का भी आ रहा है, तुम अलग सेटिंग करा दो. Budget is such a weird and honestly speaking, I think all a national budget should be decided by an association of Indian mothers. Because घर 50,000 में कैसे चलाना है, 40,000 में कैसे चलाना है या 20,000 में कैसे चलाना है, और उसमें भी सबको खुश रखना है, इसको इंडियन मदर्स से ज्यादा कोई जानती नहीं है यार. And you know after 10 years suddenly mothers come up to you कि बेटा मैं बड़े दिन से घर बचा रही, पैसे बचा रही थी, हम नवी मुंबई प्लॉट खरीद रहे हैं. वैसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मदर्स आएगी और बेटा हम चलो नेपाल खरीद लेते हैं. But of course that's never really going to happen. Budget will always be presented by politicians, and this year it was presented by Arun Jaitley. Arun Jaitley, yes. No, मेरे को अरुण जेटली से खास कोई प्रॉब्लम है नहीं, but Arun Jaitley just has the face of a person जिसको देख के लगता है कि कुछ बुरी खबर ही सुनाने वाला है. कौन? देख के ही वाई बात है भाई, ये तो कुछ बुरा ही बोलेगा यार. मतलब if Arun Jaitley is a doctor and coming out to the operation theatre, वो नहीं बोलने वाला इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत. वो बोलेगा फूफा जी गो. If he's a doctor, if he's reading a medical report, वो नहीं बोलेगा कि इसका बीपी थोड़ा कम है. वो बोलेगा stage 3 cancer, tick 1, tick 2. But of course we respect Arun Jaitley because we take him seriously because वो English ठीक ठाक बोल लेते हैं. That's what matters in India. अगर English ठीक ठाक बोल लेते हैं हाँ तो ठीक ही होगा मतलब. He's basically BJP शशि थरूर. Which makes me a little worried for Mrs. Jaitley. Now I know some of you guys are thinking कि यार अरुण जेटली की इतनी अच्छी वोकैबुलरी भी नहीं है, मतलब ठीक है, बट शशि थरूर वाली बात नहीं है. पर वो बीजेपी की तो है. But different things happen in this budget. For instance, lot of things happen. For instance, government declared that 50,000 hotspots लगा देंगे वो rural area में. 50,000 Wi-Fi hotspots. So basically, unemployment की problem तो tackle हो नहीं पा रही थी. तो unemployed आदमी बोर कैसे ना हो वो इंश्योर करेंगे. अब गांव-गांव में होगा Netflix and chill. See, different people take the budget differently. Like for instance, rich people basically वो budget के अगले दिन ना देखने लग जाते हैं कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसी हिसाब से हम फिगर आउट कर देंगे.
मिडिल क्लास लाइक अस, हम बस उस लिस्ट का वेट करते रहते हैं, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। और गरीब का तो देखो कटना ही है, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये कट ही जाए। But you know, a lot of things have become more expensive. For instance, I read that you know, of the things that have gone more expensive, footwear has gone more expensive, smartphones, jewelry, sunglasses. Basically, जो भी चीजें आपको पंजाबी सॉन्ग वीडियोस में दिखते थे ना, वो सब महंगे हो गए। Of course, बजट के बाद मोदी जी ने अपने ही बजट को वर्ल्ड्स बेस्ट बजट बोल दिया। क्या मजेदार बजट है, ओए ओए। नहीं हो रहा, आप गेट मी सम थिक क्लास बिचेस। अपने बजट को बेस्ट बोल दिया। राहुल गांधी ऑफ कोर्स केम एंड सेड दैट एकदम खराब था ये, बिल्कुल बेकार था, एकदम सारे ईवीएम टैम्पर्ड थे, रिगिंग हुई है। उसके बाद मनमोहन सिंह ने बोला नहीं बाबा ये इलेक्शन नहीं था, ये बजट है। अलग चीज होती है दोनों। उसके बाद राहुल गांधी गुस्से में अपने कुर्ते का स्लीव ऊपर करके पिद्दी के साथ खेलने चला गया। पिद्दी पता है ना, पिद्दी राहुल गांधी का पपी was more say in Congress than Digvijay Singh. पिद्दी को खुद कुछ एनडीटीवी रिपोर्टर्स ने अप्रोच किया कि उसकी राय क्या थी, एंड पिद्दी सेड एंड आई कोट भाव भाव। यूजुअल बजट था उसके। आफ्टर द बजट some 2-3 चैनल्स जिनको मोदी जी की सब कुछ चीजें अमेजिंग लगती है, उन्होंने बोल दिया क्या बजट था, मजा ही आ गया, सारे उसके प्रोज, सारे एडवांटेजेस, ऐसे एडवांटेज कुछ तो जेटली को भी तभी पता चल रहे थे देखने के बाद। और 1-2 न्यूज चैनल ने बोल दिया कि बिल्कुल खराब, जिनको हमेशा मोदी जी की सब कुछ ही खराब चीज लगती है, और उन्हें अब अगले 10 साल भी मोदी इंटरव्यू नहीं देने वाला। बट मीडिया में बेस्ट मेरा फेवरेट है यार अर्नब यार। No, but Arnab has been very helpful to my life. It was not many people like recently, sometime back, I was having a low BP का problem. बहुत ज़्यादा low BP हो रहा था। तो मैंने Red Bull लिया, कॉफी कैफीन कंटेंट बढ़ा दिया, कुछ नहीं। आधे घंटे मैंने रिपब्लिक टीवी देखा। मेरा बीपी घट के ऐसा गया भाई। Like, I think Indian media का स्पेक्ट्रम है फ्रॉम अर्नब टू राजदीप सरदेसाई। एक अर्नब है जो बुला बुला के लोगों को डांटता है, सबको बुलाता है फिर सबको डांटता है, और एक राजदीप सरदेसाई जो सबसे डांट खा रहा है, सबसे। राजदीप सरदेसाई किससे डांट नहीं कर, वो राज ठाकरे, मोदी, अंबानी, सानिया मिर्जा, प्रणब मुखर्जी, सौरभ गांगुली, सबसे डांट खा रहे हैं। और घर में उसकी बीवी सागरिका घोष, मतलब वो तो क्या उधेड़ के रख देती। सबसे डांट खा, और बहुत पैशन है उसको। मतलब वो मतलब ऐसा नहीं कि घर आके उसको वो जाता है दूसरी जगह जाता है। वो बॉम्बे आया राज ठाकरे से डांट खाने, कैलकाटा गया सौरभ गांगुली से डांट खाने, वो बाहर गांव भी चला गया रैंडम बनारस से थप्पड़ खाने। उसका डे जॉब जर्नलिज्म है, उसका असली पैशन तो डांट खाना ही है यार। काफी अमेजिंग आदमी। चलो काफी इलेक्शन से सबके बारे में बात होगी। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर कैजुअल। I'm a fan of traveling. Any traveling fans over here? People like to travel? Yes. Yes. Everybody likes traveling these days, but more than they like traveling, they like to put it up on social media that they're traveling. Like I have friends who are always going to hill stations like Kasol, McLeodganj, and every time they're going there, they're putting up status like hills are calling, mountains are calling, hills are calling, and I'm back. And you know, people like us are wondering, यार हमारे टाइम पे तो बस माता का ही बुलावा था बे। ये हिल्स ने तब शुरू किया। Like when exactly did K2 go to Kanchenjunga and बोले कि वो चेंबूर के चड्डा जी को बुलाइए तो। And people have started different logics when it comes to traveling. Like this girl I recently met, she was like, you know what, Abhijit, you should travel alone. Traveling alone gives a lot of perspective. You get to make new friends. It's amazing traveling alone and making new friends. And I'm thinking, see, traveling alone and making new friends happens if you're a girl.
क्योंकि लड़कों के नहीं बनते नए दोस्त। मैं अगर कसौल में बैठा हूँ और कोई आके बोले भाई साहब आपसे दोस्ती करनी है, भाई यहाँ से। मुझे लगा उसका माल खत्म हो गया। हेलो फैकल्टी। On that positive note, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलेगा। Little bit sir, थोड़ा आपके लिए थोड़ा। वैसे बहुत ज्यादा मेरे में बिल्डअप किया होता कि टेस्ट हुए कितना सोशली अवेयर, कितना ये कितना वो। भाई बहुत छिछोरों वाली आ रही है आपको। पूरी डीयू वाइब्स है आपसे वैसे। सारे डीयू के स्टूडेंट्स एचआर वाले कोर्स में घुसना चाहते थे। फिर अब प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि उनको बचपन से सोशल वर्क पसंद था। I think that's such a cool campus, the full socialism versus capitalism का clash होता हुआ है। Core capitalism मतलब बहुत पैसा और कुछ काम नहीं कर रहे कम वक्त। I think that's why, you know, this is so famous. Like HR taste from this is, you know, considered, you know, one of the best in the country. Because HR को ना professionally उनको एक ही आदत डालनी होती है कि गाली पड़ने से हमें फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो घुसते ही सामने अर्बन वाले, यहाँ डिजास्टर वाले सब गेम। आवडलं ना? कल सुबह टगाफोर में नहीं बोलने लगे थे। अबे प्लेसमेंट्स ले गए जीतने तो। कोई बात नहीं, लाइफ अप्स एंड डाउन्स आती है। It's all cool. But yeah, I was talking about traveling, right? Traveling in India is very interesting because you see so many things. Like in India, in every tourist spot I've gone to, I've seen this one shop counter which just says अपना नाम चावल पे लिखा हो। अबे कौन है ये लोग जिनको अपना नाम चावल पे देख के अलग ही मजा आ रहा है? कि माँ देखो सुरेश कुमार चावल पे कितना मजे लगता है। And what about Tamil people? उनके लिए क्या ऐसे नूडल रखा होगा वहाँ पर? Such weird things you see when traveling. Like every Indian tourist city I've gone, you know, I have always seen 3 to 4 at least 3 to 4 German bakeries. जर्मन बेकरी यहाँ, जर्मन बेकरी यहाँ, और जर्मन को खुद नहीं पता उनकी बेकरी इतनी चल रही है यहाँ पे। And it's understandable to have German bakery in places like Pune, but I saw German bakeries even in Kasol. Kasol, where maximum tourists are coming from Israel. Jew लोग बेचारे आ रहे हैं and going बड़े पापा। I've shifted to Mumbai actually fairly recently only. How many about you Mumbai localites over here? Yeah, कोई भी नहीं, सभी बाहर हैं। नको हाथ में वर करायचं। See, one thing to hear a lot about Mumbai is that Mumbai is very safe. Everybody keeps saying that Mumbai is very safe, Mumbai is very safe. And the fact that Mumbai is safe है, इस बात का सबसे ज़्यादा यकीन
मुंबई के सिक्योरिटी गार्ड्स को है, क्योंकि वो कमबख्त सो रहे हैं पूरा सुबह सो रहे, दोपहर को रात को उनके खड़ा कि मैं नहीं सो पा रहा, वो सो रहे हैं। लेकिन इफ यू गो टू बॉम्बे सिक्योरिटी गार्ड एंड टेलिंग कि भाई साहब वहां पे लड़की छेड़ रहे, इट बी लाइक नहीं नहीं अफवाह ये सब यहाँ नहीं होता। नहीं अग्री विद इट, बॉम्बे सेफ है बिकॉज इंसान को ना अनसेफ सुनसान जगहों पे लगता है। और बॉम्बे में सुनसान का स्कोप कहाँ है, लोग इतने सारे। मैं रात के 4 बजे निकलता कि थोड़ा मी टाइम मिलेगा, थोड़ा सोलेस मिलेगा, 4 लोग आके मुझे बड़ा पाव बेच लग जाते हैं। मैं बैंड स्टैंड जाता हूँ कि समुद्र देखूंगा, लाइफ इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, पीछे से लोग बोतल बजाते हैं, मसाज मसाज। और इतने क्रीमी तरीके से मसाज मसाज बोल रहे तो मुझे लगता है कुछ गलत चल रहा है वहां पे। Nobody is offering just a normal massage. Like his idea of giving a happy ending is सर के मालिश का कंधे भी दबा दूंगा। अरे कर बॉटल वाजवणारी। यहाँ तो मैं ही अकेला हूँ, मैं बैठा हूँ आराम से डिकॉस्टा साहब के ऊपर, यहाँ तो मैं ही अकेला। वहां पर भी 2 लड़के आ गए, भैया ट्रूथ और डेयर में डेयर मिला था। मैं रोड पे वॉक करने जाता हूँ, कर ही नहीं सकते, इतने लोग सो रहे। और देखो बॉम्बे में ना रोड पे काफी लोग सो रहे हैं, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही लोग सो रहे हैं, और इसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग, क्योंकि आप लोग गाड़ियां इतनी अच्छी तरीके से चला रहे हो। नहीं सुन तो लो, उन्हें स्ट्रेस हो ही नहीं रहा। अरे हल्का फुल्का स्ट्रेस तो होना चाहिए। नहीं मतलब आपके चक्कर में तो बीएमसी भी रिलैक्स हो गई, क्या डिवाइडर लगाने की जरूरत है, लोग सो जाते हैं, आसपास से गाड़ियां निकल जाती है। थोड़ा स्ट्रेस तो बन रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं थोड़ा स्ट्रेस यार नहीं, आपको क्या लगता है दिल्ली में गरीब लोग नहीं है, वो लोग चांस ले ही नहीं रहे। वहां पर तो 1-2 गाड़ी है जो पेमेंट पे नहीं चला रहा है, और वो तो तब जब शराब पी के तो वहां पे कार्बोकेटन है, बूढ़ी आंटी का 10 पॉइंट है। Politically incorrect joking is check. No, I know this because for the longest time I was in Delhi. यहाँ कोई है क्या दिल्ली से? पहली बात तो इतना जोर जोर से मानना बंद कर दो, हमारा नाम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। क्योंकि दिल्ली का एक ही हिसाब किताब है कि कोई भी आपका कहीं से भी आके काट सकता है, कभी भी कहीं भी। आप अकेले हो तब भी, आप नहा रहे हो बाहर से का नलका बंद करके चला जाएगा कि पैसे दे तभी नलका खोलूंगा। आई एम ऑल्सो लाइक पापा आप कर क्यों रहे हो ऐसा? तो दिल्ली में ना पूरा टाइम आदमी को ऐसे करना पड़ता है, काटता नहीं रहा, कोई काटता नहीं रहा, कोई काटता नहीं रहा। और बॉम्बे में आप ये कर ही नहीं सकते, इतनी जगह ही नहीं है। आप यूं कर रहे हो, अपने हाथ और बॉडी के हाथ में उसके पेट में हाथ दे रहे हो, वो भी करते रहा, बड़ा मजा आ रहा है। दिल्ली में मुझे अनसेफ लगता था, दिल्ली में मुझे घर पे भी अनसेफ लगता था, क्योंकि दिल्ली में मेरे घर का दरवाजा होता था इधर और मेरे पड़ोसी का घर का दरवाजा होता था उधर। बॉम्बे में मेरे घर का दरवाजा इधर, मेरे पहले पड़ोसी का घर का दरवाजा इधर, तो उससे कहता कि मुझे क्या खाक डर लगेगा? मुझे पूरा टाइम लगता है मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे पड़ोसी का पेट खराब होता है, मुझे सुनाई देता है। उसके घर में सैटरडे को राजमा चावल बन रहे, संडे ब्रेकफास्ट मेरा बर्बाद हो रहा है। मैं टोस्ट कर जा सकता हूँ, वन में नहीं है, उसे भी सुनाई दे रहा है। मुझे रात को एक्शन मिलते, उसे फुल अवेयरनेस है। वो तो अगले दिन आके रिव्यू भी देने लग गया यार। भाई साहब कल बड़ा जल्दी थक गए थे। वो पहले वाला स्टैमिना रहा नहीं आपने।
तो अब मुझ पे इतना प्रेशर है, मैं रोज रात को फुल वॉल्यूम पे वैसी वाली मूवीज चला के सोता हूँ कि उसे लगना चाहिए मैं मचा रहा हूँ। Faculty, little bit. कुछ आपके लिए कुछ। But you hear a lot about the space constraint in Bombay, but it hits you for the first time when you go to places like Marine Drive and Bandstand, because there you see couples making out at 1 arm distance. There's a couple there, 1 मीटर का गैप, एक और couple। कितनी प्यारी हार्मनी है बे, कितनी क्यूट कोएग्जिस्टेंस। नहीं बाकी शहरों के भी कर रहे हैं, बट वहाँ जगह दे देते हैं। भाई तू उधर कर ले लोधी पार्क के उस पेड़ पे, मैं इधर चला जाता हूँ। वहाँ 1-1 मीटर के गैप पे, मतलब फुल मेट्रो पिलर्स वाली फीलिंग आ जाती है यार। You can use that as a landmark. ऊपर वाले को बोल सकता भैया मैं 33rd कपल पे हूँ। दीदी ने काली चुन्नी पहनी है। But I like how Bombay is so chilled out around celebrities. Bombay is so chilled out around celebrities. Even when I'm chilling with stand-up comics, they're like, dude, I was on this writing project with Seth, and Seth's such a choo. Seth's such a choo. तैमूर के पापा की बात कर रहा है? मुझसे इतनी कूलनेस होती नहीं है। मुझे एक बार एयरपोर्ट पे दीपक तिजोरी दिखा था, मैं पागल हो गया था। दीपक तिजोरी जा रहा है, दीपक मैंने यहाँ साइड कर दी दीपक। It's been fun. I'm of course Bengali. Any Bengalis who are here? अभी करेंगे कैसे? आपका चोपड़ा थोड़ा कम लग जाएगा। बघतो तरी आवाज नको करू. But it doesn't really matter because you know if you're raised in Delhi, you know, irrespective of where you're originally from, you are Punjabi. वो peer pressure से convert कर देते हैं. Like on a Punjabiness level of 0 to burra, I'm at मैंने की फर्क पहनता है. Because you know, based in Delhi, I have a lot of Punjabi friends. But till date, I've not had a single Punjabi friend जिसके खानदान की ना पार्टीशन से पहले पेशावर के पास बड़ी सारी जमीन नहीं थी. नहीं सब रिश्ते सब, कोई गरीब था ही नहीं गरीब तो सारे बांग्लादेश से ही आ रहे थे. नहीं I had Punjabi friends who specially come up to me during Durga Puja and बोले कि अब दुर्गा पूजा में साथ ले चलना, तुम्हारा उलुलुलु होता है ना, बड़ा मजा आता है. अरे पता है स्टूपिड लगता है, बट जाकर के कौन मजाक उड़ाता है? Durga Puja experience for us Bengalis in Delhi. Because for the Bengalis in Delhi, Durga Puja was all about cheap non-vegetarian food. The keyword being cheap. For Punjabis, the keyword was non-vegetarian. So सारे पंजाबी लोग आने लग गए, which has completely upset the market prices. Now a poor Bengali chap like me, who has bought mutton chop all his life for 10 rupees, has to go to a Durga Puja panel and go like 150 rupees. But a Sardar ji from पीछे is going, छह मैं करते छह. वो छेती कर रहा है, वो उल्लू शुरू होने वाला है. Punjabis are completely changed the way North India even travels. Like North Indian tourist spots, for example. North Indian tourist spots have a simple logic. They are good as long as Punjabis haven't started going there. Like McLeodganj used to be a nice place. There was something for recreation. There was beautiful monasteries. There was something for everybody. But सारे पंजाबी लोग जाने लग गए स्विफ्टों में. फुल ऑन असि जिथे जाओगे गड्डी मोड़ेंगे. वहाँ के लोकल से बोल रहे सर गड्डी मत मोड़ो, खाइए वहाँ पे, क्या कर रहे हैं?
now a poor Buddhist monk is waking up at 4 o'clock in the morning. यार मेडिटेशन करूंगा and suddenly he's like, बाली साहब कौन सुन रहे हैं बे? पंजाब की पिछली रात की पार्टी अब तक खत्म नहीं हुई है. Look at the number of Punjabi party songs. Party all night. कर लो पार्टी, आज इतवार है. 4 बज गए, पार्टी करेंगे. पार्टी में तो भूतों के साथ भी पार्टी. भूत इज लाइक भाई मैं मर चुका, पंजाब में इकट्ठे पार्टी करते हैं. I'm from middle class background. How many middle class people over here? Sir. Middle class. Sir. Middle See, that's the class thing. people. Everybody likes to believe they're middle class. घर में तो ऑडी होंगे, नहीं अपर मिडिल क्लास है. मुझे shitty because it makes people like me feel मैं गरीब था, मुझे मालूम नहीं था. Because if you're middle class, no, there have to be certain things that are applicable to your life. For instance, अगर आपके घर में बाथरूम में गीजर है पर वो चलता नहीं है और आप पानी गर्म करते वक्त एक मंगला सा हीटिंग रॉड निकालते हो जिससे 4 बाल्टियों में 6 और 3 बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हो चुके हैं, तब आप मिडिल क्लास हो. एक मिडिल क्लास घरों की कुछ निशानियां होती है. Lower class में. बस हर मिडिल क्लास घर Yes, में sir. एक कमरा होगा जिसका पंखा सिर्फ 5 पे चलेगा, बाकी किसी में चलेगा ही नहीं. Hostel room. तो अगर आप उस कमरे में, आपका ऑप्शन है 2, या तो पसीनों में मरो या तो हरिकन कटरीना. Because in middle class houses, what happens is when things stop working, we don't repair it. We change our lifestyle around it. Like one fine day, bathroom का flush खराब हो जाएगा. पता नहीं क्यों मन किया हो गया. And you don't repair. You basically make it a part of your life कि अब मैं यहाँ जब भी बैठूंगा साइड में बाल्टी भरने लग जाऊंगा. घर में मेहमान भी आते हैं, make it a part of their life as well. नहीं अंदर वाले हाथ में चले जाना. मेहमान भी सूखते हुए अंडरगारमेंट देके काफी अपना बना लिया है. Becomes such a matter of habit that finally when you get it repaired, फिर भी habitually हाथ तो चला ही गया बाल्टी भरने के. ओहो अब बाल्टी का क्या करूं? कोई नहीं, हीटिंग रॉड लगा लेता हूँ. काफी अनोखी हंसी आपकी. मुझे मोदी जी नहीं बनना. नो रामायण रेफरेंस. Cheers to 3 people who like this news. But मैं मिडिल क्लास है. मिडिल क्लास को ना सर्विस चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, बट कुछ ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं चाहिए. उससे हमें घबराहट लग जाती है. वैसे if you're at a movie hall पे आके बोले सर पॉपकॉर्न लोगे क्या? You'll be like ला सर पॉपकॉर्न लो. अचानक से कोई सूट में आ जाए, सर would you like to have some popcorn? go में आप हट जाएंगे. भाई इसका तो लगान बढ़ाना पड़ेगा. भाई मुझे नहीं चाहिए पॉपकॉर्न, मैं बाहर जाके चने खा लूंगा. हमें पार्किंग चाहिए, सेफ पार्किंग, सिक्योर पार्किंग. वैले पार्किंग ना. अबे गाड़ी खुद थर्ड हैंड है बे. वैले पार्क अभी 5 महीने पहले तो पता चला कि वैलेट नहीं होता. हम तो वैलेट ही बुला रहे थे. See, that's the thing with middle class. जिस भी चीज की प्रोनाउंसिएशन है फाइटो ना, वो हमें चाहिए ही नहीं. हमें चाहिए ही नहीं क्रोमोसोम, क्रोसियोन. या तू पाव ले आया. लेकिन रिच पीपल आर स्कोरिंग विद अस. वो लोग 5 स्टार के नाम ही ऐसे दे रहे कि हम मिडिल क्लास बोल ही नहीं पा रहे. देखो आज तक मैं किसी मिडिल क्लास आदमी को मिला ही नहीं जो कॉन्फिडेंटली बोल पा. हाइट होता है, हुईट होता है, हीट होता है, खांसने का सहारा लेते हैं. मैं पाक में जा रहा हूँ. And even with a simple name, just to intimidate us, वो आगे द लगा देते हैं. For instance, ललित सुन के लगता है पनवाड़ी की दुकान होगी. भाई मैं ललित जा रहा हूँ, 4 छोटी गोल्ड ले रही हूँ. द ललित वो भैंस की. Very middle class man. अब a typical middle class mom. मिडिल क्लास मॉम के 2 ही सपने होते हैं. बेटे को खाना खिला दो
बेटी की शादी करा दो। और बेस्ट के सिचुएशन, शादी के बीच में बेटे को खाना खिलाएंगे। Like every day in morning, me and my mom we have the same conversation. I'm going out for walk. My mom says, बेटा पराठे बना देती हूँ, अचार के साथ खा के जाइए। मैं माँ मुझे कुछ नहीं खाना, भरपेट काम नहीं होता, आप स्ट्रेस मत लो। मैं मॉम्स लाइक अच्छा अच्छा। आलू पूरी बना दो बेटा सब्जी के साथ। हमने माँ मुझे कुछ नहीं खाना, आप स्ट्रेस मत लो। मैं मॉम्स लाइक ओके ओके। ब्रेड ऑमलेट लेगा क्या बेटा? अरे माँ मुझे कुछ नहीं खाना। एंड देन माय मदर गिव्स मी दैट वन लाइन, पर बेटा वहां जाके भूख लगी तो? ये इंडियन माँ को लगता है कि हम जाते कहाँ हैं बे? मैं कोई राजस्थान के गांव थोड़ी जा रहा हूँ जहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, सब घूमते रहते हैं, खाना पीना आया ना वो सभी करते। अरे वहां जाके भूख लगी तो वहां करूँगा। And the worst line to tell your mom is if you ever go back home at evening or night and tell your mother this one line, "Mom, मैं खाना खा के आया हूँ।" माँ दिल पे ले लेती है। अगर मैं घर जाऊँ ना, माँ मैं खाना खा के आया हूँ, एंड साइड से मेरे पापा भी बोले अच्छा मेरी एक और बीवी और उससे 3 बच्चे हैं। मैं मॉम भी लगा आप जानो तो तू खाना कैसे खा के आ गया? और आप क्या बोल रहे हो? कर 3 बच्चे, उन बच्चों ने खाना तो खा लिया। In fact, I think it's because his mother's feeding obsession. You know, he's having a serious drug problem, but वो पकड़ा नहीं जा रहा. Because you know, everybody these days is having hash, weed. और ये लेने के बाद सबको हो रहा है मंचीज, और सब घर जाके खा रहे हैं बावलों की तरह, और माए हो रही है खुश कि मुन्ना खा रहे हैं। वो सोच रही है एक न्यूटेला का डब्बा 3 किलो काजू बर्फी खत्म कर गया है, कुछ गड़बड़ नहीं, कहा था ग्रोइंग चाइल्ड। My mother has this favorite conversation topic. It's called घुटने का दर्द। कोई भी इंडियन माँ आधा घंटा घुटने के दर्द के बारे में बात कर सकती है। घुटने का दर्द ऐसा होता है। 2 इंडियन माँ मिल जाती है तो दे स्टार्ट डिस्कसिंग घुटने दर्द का सोल्यूशन क्या क्या है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो एक तेल लगा रही हूँ, गर्म करके ठंडा करके फिर लगा लेती हूँ। मैं रामदेव का योगा पोजीशन है, गर्दन के पीछे घुटना खोल लेते हैं। 3 इंडियन माँ मिल जाती है तो दे स्टार्ट गेटिंग कंपेटिव कि किसका घुटने का दर्द ज्यादा पुराना है। तुम्हारा घुटने का दर्द कब से? मेरा तो 10 हफ्ते से, मेरा 10 साल से। मैं तो पैदा होती फीटस की तभी से घुटना पकड़। मतलब कमरे में एसी चला रहा हूँ, पाओ बेटा दरवाजे के नीचे चादर लगा ले, ठंडी हवा निकल जाएगी। Like every time I'm taking my car out of the society का parking area, जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ ना, पापा जल्दी आके पीछे खड़े हो जाते हैं। आजा आजा। पापा मैं सामान हूँ यहाँ पे, 3 रूम में लगे हुए। नहीं मैं हूँ ना, आजा। मोहल्ले के सब लोग बातें चल के रही है, आजा आजा। See Indian like and मिडिल क्लास पापा लोग ना गाड़ी खरीद लेते हैं, बट उनके हिसाब से गाड़ी होती है मेनली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। क्योंकि उनका बनना होता है कि 1-2 किलोमीटर तक अगर जाना है फिर तो बेटा पैदल ही चले जाओ, और 7-8 किलोमीटर से ज्यादा जाना है तो मेट्रो से चले जाओ, लोकल से चले जाओ, उबर कर ले, ऑटो ले ले। तो गाड़ी है बस 2 से 6 के रेंज के बीच। उसमें भी ना फाइनल जहाँ जाना है उससे 1 किलोमीटर पहले उनका पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है, बेटा यहीं लगा ले, वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, यहीं लगा ले, वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी। तो गाड़ी हमेशा लग जाती है 1 किलोमीटर पहले, और फिर शुरू होता है छोटा सा डांडी मार्च, जिसमें माँ अपने घुटने का दर्द ले लेके चल रही है। बेटे सोच रहे थे दोस्तों के साथ ही चले जाना चाहिए, तो
बाप ने बागबान नहीं दिखाई See, Indian father's lives can be summed up by two words: collateral damage. You guys know what's collateral damage, right? कि ऐसे ही बात लग गई. Like US is having a war with Iraq. गलती से अफगानिस्तान पे 2 बम गिरे. होता रहता है. And father's life is all about that. Like some days back, I'm telling my mom, मैंने यहाँ पे मैट्रेस ला के सो जाऊंगा. My mom said, नहीं बेटा, तू बिस्तर पे सो जा, पापा मैट्रेस पे सो जाएंगे. पापा इस like, हाँ सो जाऊंगा. बैक के लिए अच्छा होता है. I'm telling my parents, Mom, Dad, I'm ordering pizza. Should I order for you guys? Dad's like, pizza? Mom's like, नहीं बेटा, पापा दाल रोटी खा लेंगे. Dad's like, हाँ दाल ले लूँगा. Routines होते हैं. Some days back, right before sleeping, I hear my mom and dad having a conversation. My mom asked my dad, अच्छा, बाहर का लाइट ऑफ कर दिया है क्या? My dad's like, हाँ कर दिया है. My mom again asked my dad, पक्का बाहर का लाइट ऑफ कर दिया है? My dad's like, हाँ कर दिया है. My mom again asked my dad, पक्का बाहर का लाइट ऑफ कर दिया है? My dad's like, आज तो ब्राउनी पॉइंट्स पर करो, हाँ कर दिया. आज लक्ष्मी पूजा थी, लाइट ऑफ नहीं करनी थी. It's hilarious when somebody says to us that father is head of the family. Because we're like, Aji Ghanta. He's the anchor. Father is like a king of chessboard. No, बाकी सबने बना दिया भाई तू king है. One move at a time. डॉक्टर को ले तो नहीं रहा. I mean, it's funny for fathers of our generation because see, when our fathers were growing up, the society was completely patriarchal. Completely. So as kids, our fathers used to see their fathers be complete patriarchal people. मतलब बचपन में हमारा बाप बैठा हुआ देख, उनके बालों आ रहे, बिल्कुल पेरुआ आ रहे, जूता फेंक रहे, माँ उनके पीछे भाग रही, खाना लेके, खाना ठंडा क्या ये सब? और हमारा बाप ये सब देख रहा है और सोच रहा है सही. ये स्वैग वाला आदमी मैं बनूंगा. और फिर सोसाइटी में आ गई इक्वालिटी. और वो वापस तक सोच रहा भाई मुझे बनना था इतना बड़ा स्टार्ट. मैं सबसे के साथ धनिया नहीं ला रहा, डांट क्यों पड़ रही है वे? बनना तो पृथ्वीराज कपूर बना, छोड़े तुषार कपूर चल के रही है. My father's so cute and technologically challenged. Technologically challenged. My dad comes back with a polythene bag full of 5-star chocolates. मैं पूरे बहुत सारे 5-star हैं. पापा इतने सारे 5-star क्यों ला रहे? My dad actually says this. He's like, बेटा वो Uber वाला राइड करने बोलते थे 5-star. Uber की राइड वाला नंबर वाला 5-star देता. कार वाला रेटिंग असते ना. मुझे मन के डाउट क्लियर ही ना करूं क्योंकि कितना अमेजिंग मोमेंट होगा ना. राइट एंड ड्राइवर लाइक सर 5-star दे दो. माय डैड लाइक ये ले. शराब रहने दो, आपसे नहीं हो रहा है सर. मेरे parents have such desi totkas. My parents have this typical totka. Every time we are all going out of the house, my parents will like, बेटा घर के एक कमरे का लाइट ऑन छोड़ दे, इससे घर में चोर नहीं आते. And apparently every house has been doing this for the last 50 years. चोरों ने तक फिगर आउट नहीं कर दिया होगा. चोर है गधा थोड़ी है. For all you know, सारे चोर शायद मोहल्ले में नीचे चिल कर होते हैं, उस घर में चलते हैं, एक लाइट होना पक्का खाली होगा. And parents love embarrassing the kids. They love embarrassing the kids. Like the first time, my girlfriend come to my place to meet my mom. Mom, girlfriend meet for the first time. Damn nervous moment. Any couple who are here? जैसे सांप सूख गया है, पता ही नहीं क्या होता है. हमें कोई आइडिया नहीं, हम तो बजरंग दल में काम करते हैं. Any couple? Yeah?
थोड़ा लाइट यहाँ पे आ सकता है? This is the couple. These two, आप लोग है ना खुश हो रहे हो? मुझे इस चीज के पैसे मिल रहे हैं, आप क्यों मजे ले रहे हो? लाइट लगे जिस बात कर रहे हो फाइट की। What's your name, bro? Huh? What's your name? शुभांकर। घबराओ मत शुभांकर। बस बात कर रहे तो स्ट्रेस होगा। शुभांकर तू किस कोर्स में? सोशल वर्क। एक ग्रेजुएशन। And what's your name? Shreya. Shreya, you in which course? Psychology. तो बाद में पैसे कहाँ से आएंगे? आगे का प्लान क्या है? करोगे क्या? बोलो यार guys, शुभांकर and श्रेया, शुभांकर श्रेया सर, ये क्या मतलब शौक एक साथ भी किसी को? अच्छा, and how long have you guys been dating? 4 years. ये कोर्स कितना लंबा था? पहले से ही जिस कोर्स में मिल रहा है घुस जाओ। 4 years you guys have been dating? में मिले थे। अरे कर लो, मतलब ठीक ठाक लगा ले। 3.5 कर लेते। कहाँ मिले? Where did you guys meet? पूर्णच गेम घेते त्यांची आता डिटेल इन फर्गस, अच्छा फर्गसन कॉलेज में भी साथ में थे? बड़ा इनसिक्योर बात है। वो जहाँ जहाँ जाएगी मैं साई की तरफ पीछे। नहीं कर सकता साथ में। नहीं बताओ आप क्या मजे ले रहे हो? शुभांकर वैसे शक्ल से बड़ा चिचोरा लग रहा है। देख लो इसकी शक्ल पे दिख रहा है, इसके ऐप डाउनलोड किया बस। वीडियो ऊपर नीचे कर रहा होगा। 4 years you guys have been dating? 4 years you guys have been dating? Yeah. Who asked out who? कोणी कोणाला विचारलं? आपको बड़ा इंटरेस्ट है? आपका नाम क्या है? अच्छा बना चल रहा था। आपने सोचा नहीं नहीं ये फोकस मेरे पे करते हैं। और सुने सौम्या काल्या। अरे कालिया सही में सरनेम काल्या है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। आप कौन सी कोर्स में? कोई एचआर वाले है कहाँ? हाँ तो आप लोगों को पैसे कमाने मीडियम फिगर कॉलेज का ऊपर रखना होता है ना। बट चलो ठीक है, you guys have been dating for 3.5 years and you asked out, right? अरे आप लोग भी तो हाँ बोल दो, वही उनको ज़्यादा नहीं कैसे उन्होंने अपने हाँ you asked, वैसे जरूरी नहीं है तो ठीक है। वो अलग अंडरकॉन्फिडेंट है, नहीं वो हॉट है। And have you met his mom? Yeah? How was it? It मतलब मीटिंग मॉम कुछ और अलग ही वो एंशियस हो रहा है यार। How was the meeting? It was awkward, no? It was awkward. How was it for you? तू वन वर्ड नहीं खेलता है क्या? तो बोलने सांप सूंघ गया ना तुझे? क्या होने वाला रिश्ता टूट गया, इसके बाद किसका पीछा करूंगा? No, because seriously, it's a damn nervous moment. When mom girlfriend meeting for the first time, it's a damn nervous moment. Like I remember my mom girlfriend meeting. I was so nervous. By mistake, I was carrying a glass of water. I was so nervous. By mistake, it dropped the glass of water because I was nervous. And my mom, without missing a beat, goes, "बचपन से ऐसा क्लमजी है। एक बार तो बचपन में जिप में ही अटक गया था।
And my girlfriend is like, wow, I explained so many things. ते आम्ही दोघं मैं भी सोचूं नाम तो अभिजीत है, नीचे अब्दुल वाली अलग क्यों है? जिन्हें समझ में आया ठीक है, वरना कोई फाइट है? अरे काय बोलले ते मुली पर नीचे अब्दुल वली नो सेक्शन में go. My parents wanted me to pursue an MBA and I of course pursued an MBA and MBA में काफी इंटरेस्टिंग होता है, like masters in general, like बहुत चीजें मतलब my MBA, you know, they taught me a lot of things. Like for instance, one of the things they keep drilling you is that marketing and sales are two different things. Everybody is always like, marketing sales alike, marketing sales alike, marketing sales alike. And then after that you go join a real job and everybody is like, marketing sales same. Sales को अगर इंग्लिश में करो उसे मार्केटिंग कहते हैं. That's the rule. In my masters, I also had to do internship, or as the real world calls it cheap labor. Incidentally, I did my internship at an MNC that opened its India unit because India was cheap labor. So basically, I was cheap labor's cheap labor. So I thought I will hire somebody from lovely professional university, and the cycle will continue. But after my MBA, I went and joined a consulting firm, and I'm not going to give out its name and all because confidentiality issues. Can't reveal it. Deloitte. युनिव्हर्सिटी नाही का? And in the first 1 month itself, they sent me on an on-site opportunity to Thailand. And then they showed me Thailand, the kind of reputation Thailand is started having, like मतलब बिल्कुल ही नाम खराब हो गया. Like my father, with whom I have a very serious kind of relationship, when I told him कि पापा काम से थाईलैंड जा रहा हूँ, my dad like बेटा जाना है तो चले जा, काम का झूठा बहाना तो मत ही दो. And when I was back, my dad again looked at me कि बेटा अब तो शादी कर ले, अब तो नेट प्रैक्टिस भी हो गई. Your friends तो just lose it. If you are going to Thailand, your friend उनके अंदर का शक्ति का बोल बाहर आ जाता है. We just start repeating in a very sleazy tone.